अब हीरोगिरी के दिन खत्म। बेवकूफ, चुम्मा लेना एक आर्ट है, कला है। रियली? मैं तुझे सिखाता हूँ। Okay. मिला, यहाँ पहले लड़की का हाथ पकड़ो, उसे अपनी तरफ खींचो, फिर उसे टर्न करो, Okay. और उसका चुम्मा ले लो। यूं। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में, और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो मेरी जान, अगर आप भारत में रहते हो तो आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी। जब भी कोई इंसान बाजीराव बनने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि मैं उड़ती चिड़िया के भी पर गिन सकता हूँ। और इससे भी एक कदम आगे निकल गए हैं हम सुपर हीरो फैंस, जो उस चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं जो वहाँ पे है ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल आप थोर लव एंड थंडर के टीजर के इस शॉट को ले लो। इस शॉट ने फैंस के दिमाग के विंटर सोल्जर वाले उस हिस्से को फिर से एक्टिवेट कर दिया है, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के आने के बाद एक्टिवेट हुआ था। नहीं समझे? रुको समझाता हूँ। इन दोनों शॉट्स को ध्यान से देखो, कुछ समझ आया इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं 5 तक काउंटिंग करता हूँ। 5 4 3 2 1। चलो अब मैं ही बता देता हूँ। जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर वाले इस शॉट में अपने पुराने दोनों ही मकड़े गायब हैं, बस एक नया वाला मकड़ा दिखाई दे रहा है। सेम वैसे ही इस शॉट में भी एक बंदा मिसिंग है। जी हाँ, टीजर के इस शॉट को ऑल्टर किया गया है ऑब्वियसली, क्योंकि 2 लोगों के लिए ये फ्रेम काफी बड़ा है एंड उन 2 लोगों को इस फ्रेम के अंदर ठीक से प्लेस नहीं किया गया है। तो इस शॉट में यहाँ पे एटलीस्ट 3 बंदे तो जरूर हैं। मार्वल अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, हमारे साथ खेल खेलता ही रहता है। और ये भी एक काफी प्रोमिनेंट रीजन है एमसीयू की मुफ्त की मार्केटिंग का। हाँ, ये इनकी मार्केटिंग टीम का कारनामा होता है कि टीजर ट्रेलर के कुछ पर्टिकुलर शॉट्स को इस तरह से एडिट किया जाए कि देखने वाले को समझ ही ना आए कि यहाँ कितने लोग हैं, और हम नई नई थ्योरीज बनाते रहें और मूवी की मुफ्त की पब्लिसिटी होती रहेगी। वो लोग हमें खेलने के लिए नए नए खिलौने देते रहते हैं, और चूंकि हमें मजा आता है खेलने में तो हम भी खेलते रहते हैं। वैसे हमें तो और भी काफी खिलौने चाहिए खेलने के लिए, पता नहीं कब मिलेंगे। खैर अब बकचोदी बहुत हो गई, काम की बात कर लेते हैं। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी रूमर्स हैं कि इस शॉट में से कोई एक कैरेक्टर गायब है, जो कि हमें क्लियरली समझ आ रहा है। और वो कौन है उसकी पूरी लिस्ट निकाली है मैंने, और उस लिस्ट में से टॉप के 5 कंटेस्टेंट्स के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ में सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा कैरेक्टर है, बल्कि उसके कुछ सबूत भी आपको दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि उसको इस शॉट से एडिट आउट क्यों किया गया है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है ड्रैक्स। अब कई लोगों का मानना है कि ड्रैक्स पिछले कई सालों से इनविजिबल होने की कोशिश कर रहा है, तो फाइनली यहाँ पे मार्वल ने उसको इनविजिबल कर ही दिया। बट फैंस यहाँ पे ड्रैक्स का नाम मजाक के तौर पे यूज कर रहे हैं। ड्रैक्स का यहाँ होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस शॉट में जहाँ पे बिछड़ने से पहले अपना नल्ला थोर को ज्ञान पेल रहा है, वहाँ पे ड्रैक्स भी गार्डियंस के साथ जाने के लिए रेडी है। तो ड्रैक्स यहाँ नहीं है। नंबर 2 लोकी। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पे लोकी है और उसी को छुपाने के लिए मार्वल ने सारा प्रपंच फैलाया है, लेकिन मेरा मानना है कि लोकी के यहाँ होने के चांसेस ना के बराबर हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि थोर की मूवी है और लोकी दिखाई नहीं देगा। मैं भी मानता हूँ लोकी कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देगा, बट हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये मूवी 2 घंटे 13 मिनट की होने वाली है, एंड ये सीन शुरू के लगभग 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट टाइम वाले उस लोकी को इतनी जल्दी मेन टाइमलाइन की मूवी में सेटअप करना थोड़ा भारी एंड रिस्की काम है। तो मेरी तरफ से लोकी के लिए भी ना आया। नंबर 3 हरक्यूलिस। कई फैंस का मानना है कि इस मूवी में हमें हरक्यूलिस दिखाई देगा, तो इस सीन में हरक्यूलिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हरक्यूलिस के होने के चांसेस भी बहुत ही रेयर हैं। क्यों? क्योंकि इस टीजर में कुछ शॉट्स ऐसे हैं जिनको कि अगर क्रोनोलॉजिकली सेट किया जाए तो इस शॉट में हरक्यूलिस का होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। टेंशन मत लो, इस वीडियो के एंड में विद प्रूफ बताऊंगा सब कुछ। नंबर 4 बीटा रे बिल। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा बातें कर रहे हैं कि इस शॉट में अगर कोई गायब है तो वो बीटा रे बिल ही है, और ऐसा होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इस मूवी के लिए बीटा रे बिल ऑलमोस्ट कंफर्म है एंड उसकी जरूरत भी है यहाँ पे। क्योंकि कॉमिक्स में अगर हम गोर द गॉड बुचर की स्टोरी लाइन पे ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे गौर को हराने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 थोर लगे थे। पास्ट वाला थोर, प्रेजेंट वाला थोर एंड फ्यूचर वाला थोर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में हमें टाइम ट्रेवल जैसा कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो रही है एंड उस सब में यही सब चल रहा है, अल्टरनेट टाइमलाइन, अल्टरनेट यूनिवर्स वगैरह वगैरह। तो एक और खिचड़ी मूवी मार्वल हमें बैक टू बैक नहीं देगा। तो इस मूवी में जो 3 थोर होंगे उनमें से प्रेजेंट वाला तो होगा अपने वाला थोर ओडिनसन, बट पास्ट एंड फ्यूचर वाले थोर की कमी को माइटी थोर एंड बीटा रे बिल पूरा कर सकते हैं। एंड इस पिक्चर के बैकग्राउंड को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सकार प्लेनेट जैसा लग रहा है। जैसा क्या यार, वही प्लेनेट है। मतलब गार्डियंस थोर को सकार पे छोड़ के वहां से अपनी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 वाली जर्नी पे निकल जाएंगे। एंड हम जानते हैं कि बीटा रे बिल का इस तरह है कि हम थोर रैग्नारोक मूवी में एज अ प्रीवियस चैंपियंस ऑफ सकार देख चुके हैं। बट मैं एक बात बोलूं, यहाँ पे बीटा रे बिल भी नहीं है। हाँ, वो मूवी में हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इस शॉट में नहीं है, क्योंकि ये लोग सकार पे अभी अभी पहुंचे हैं। तो बीटा रे बिल का यहाँ पे होने का सवाल ही नहीं उठता। उसको तो ये यहाँ पे आके ढूंढेंगे, उसी को तो ढूंढने आए हैं। अब हम चलते हैं अपनी फाइनल एंड सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की तरफ विद प्रूफ। नंबर 5 जेन फोस्टर एज माइटी थोर। अब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके यहाँ पे होने के पूरे चांसेस हैं, बट इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि मैं प्रूफ के साथ आपको साबित कर सकता हूँ कि यहाँ पे माइटी थोर ही है। उसके लिए हमें टीजर के कुछ शॉट्स को जूम करके अच्छे से देखना होगा। अपना थोर कॉर्ग एंड इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के साथ न्यू एसगार्ड भी जाता है, और उसको हम यहाँ इस बोट में नोटिस कर सकते हैं। इस बोट में यहाँ पे 4 लोग हमें दिखाई
दिखाई दे रहे हैं, बट असल में 5 लोग हैं। पहली वेल्किरी, देन कॉर्ग, देन अपना थॉर ओडिनसन, एंड चौथा एक और कैरेक्टर है जो कि अपनी जेन फोस्टर तो नहीं लग रही है, मे बी ये पीटर एविल हो, बट जेन फोस्टर भी इस गॉडबोट पे है इस वक्त। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए नेक्स्ट शॉट को देखिए। एक मिनट, ये वाला नहीं, ये तो दूसरा शॉट है। एक मिनट, पहले वाले शॉट में गॉडबोट में दोनों बकरियां जुती हुई थी, इस शॉट में दोनों बकरियां गायब है। कहाँ गई बकरियां? कसाई ने काट दिया क्या? आप बताइए कमेंट में, कहाँ गई दोनों बकरियां। हम तब तक नेक्स्ट शॉट पे जाते हैं। यहाँ पे ये सभी लोग ज़्यूस से मिलने माउंट ओलंपस जा रहे हैं, एंड इस शॉट में हम टोटल 6 लोगों को यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं, जिनमें से एक है वेल्करी, दूसरा है कॉर्ग, एंड बाकी 4 में से 2 को हम रेड केप में नोटिस कर सकते हैं, जिनमें से ये अपना वाला थॉर ओडिनसन है एंड ये मेरी वाली जेन फोस्टर है। बाकी के दोनों कैरेक्टर कौन है पता नहीं, शायद माउंट ओलंपस के कोई गार्ड हो जो कि इन सबको अंदर लेके जा रहे हो, या फिर पीटर एविल भी हो सकता है। बट अगर वो यहाँ इस शॉट में है तो भी वो उस सकार वाले शॉट में नहीं है, क्योंकि सकार वाला ये शॉट माउंट ओलंपस वाले सीन से पहले का है। तो इन सारे शॉट्स की क्रोनोलॉजी को अगर समझा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से प्ले आउट होगा मूवी के अंदर। पहले थोर कॉर्ग एंड जेन फोस्टर के साथ सकार गया, वहां से पीटर एविल को लिया, फिर वो तीनों न्यू एसगार्ड गए, वहां से वेल्करी को भी साथ में लिया, एंड सब लोग गॉडबोट पे सवार हो गए, एंड देन ये सब लोग मिलके माउंट ओलंपस जाते हैं। अब बात करते हैं कि जेन फोस्टर को इस शॉट से एडिट आउट क्यों किया गया है। भाई टीजर के लास्ट शॉट के लिए भी तो मोमेंटम बनाना था ना। अगर यहाँ पे जेन फोस्टर को पहले ही देख लेते तो लास्ट वाला जो ये शॉट है इसकी वैल्यू तो एकदम खत्म हो जाती। तो क्या आप लोगों के वैसे खतरनाक वाले रिएक्शन निकल पाते अंदर से? नहीं ना, क्योंकि किसी नए कैरेक्टर को, किसी हीरो को इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली ये वाला शॉट बेटर है ना कि ये वाला। अब मेरे पास इतना ही दिमाग था, मैंने अपना सारा दिमाग इस थ्योरी को बनाने में खर्च कर दिया है। आपको क्या लगता है ये कितनी सही है कितनी गलत है, मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड आप लोगों का क्या मानना है कि इस शॉट में से किसको गायब किया गया है, वो भी बताना। बाकी अगर मेरी ये थ्योरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, एंड प्लीज हमारी इंडियन सुपर क्रिएटर कम्युनिटी को जरूर सपोर्ट कीजिए, एंड उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड अगर आपको अपने दिल की कोई बात मुझसे करनी है या फिर अपनी कोई थ्योरी शेयर करनी है मुझसे, एंड आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।